यह अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ईवीएम में बहुत बड़ी धांधली कर करके यह जो है शासन सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जो है यह भारतीय जनता पार्टी का टू कॉपी है। इसलिए यह जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही कार्य करना चाहती है। यह तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी कुछ बोल रहा है, तो खिलाफ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन जो समाज और देश के हित में है वही बात बोल रहे हैं लोग, लेकिन उनको यह बात नागवार लग रही है। इसलिए उनके खिलाफ यह जो है एफआईआर करना और मुकदमा करना और उनको जेल में डालना इनकी नीयत में बना हुआ है। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम आजमगढ़ के सबसे व्यस्ततम चौराहे नरौली स्टैंड पर खड़े हैं और चूंकि लोकसभा 2024 का चुनाव काफ़ी करीब है, सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है। इस क्रम में हम यहाँ पर भी आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना व्यस्त चौराहा है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो पब्लिक व्यू है उनको अब की बार ईवीएम से चुनाव चाहिए या बैलेट पेपर से चाहिए। चूँकि बैलेट पेपर और ईवीएम का मुद्दा का देश में काफ़ी गर्मी पर है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे लोगों का क्या व्यू है। हमारे सामने एक शख्सियत बैठे हुए हैं। हम पहले उनका व्यू जानना चाहेंगे। सर, परिचय जानना चाहेंगे आपका। मैं रामजीत चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष बसपा मंडल आजमगढ़। जी बताएं, लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है सर, तो अब की बार का चुनाव जो है ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्यों सर बैलेट पेपर से होना चाहिए? इसलिए कि यह अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ईवीएम में बहुत बड़ी धांधली कर करके यह जो है शासन सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए और यह समाज हित और देश हित में होगा। इलेक्शन कमीशन ईवीएम से ही चुनाव कराने पर तुला हुआ है, क्या बोलेंगे सर इस पे? इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जो है यह भारतीय जनता पार्टी का टू कॉपी है। इसलिए यह जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही कार्य करना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि ईवीएम के खिलाफ बोलने वालों पर और ईवीएम के खिलाफ प्रचार करने वालों पे केसेस किए जाएंगे सर। क्या व्यू है इस पे आपका? यह तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी कुछ बोल रहा है, तो खिलाफ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन जो समाज और देश के हित में है वही बात बोल रहे हैं लोग, लेकिन उनको यह बात नागवार लग रही है। इसलिए उनके खिलाफ यह जो है एफआईआर करना और मुकदमा करना और उनको जेल में डालना इनकी नीयत में बना हुआ है। चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि लोगों के प्रचार की वजह से चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा खतरे में है, लोकतंत्र की प्रतिष्ठा खतरे में है। तो इस पर क्या व्यू आपका है? इसलिए कि यह भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से यह कार्य करना चाहते हैं, इसलिए आम जनता की बात इनको खराब लगती है। आम जनता की बात खराब लगती है। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से ही चुनाव जो चुनाव आयोग है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो सत्ता के इशारे पर काम करते हैं, बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। हम और लोगों का व्यू जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? शिवपाल यादव। अब की बार का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्यों बैलेट पेपर से होना चाहिए? गड़बड़ी हो जाती है ना। क्या गड़बड़ी हो जाती गड़बड़ी यही हो जाती है कि हम लोग बताते हैं कि साइकिल को वोट दो, चले जाता है बीजेपी पे। है? साइकिल को वोट तो चला जाता है बीजेपी पे। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? ऐसा ही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, वो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। किससे चुनाव होना चाहिए सर? बैलेट पेपर से होगा। बैलेट पेपर से होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? भैया से बतियाइए। आप बताइए, आप भी वोटर है ना? क्या बोले हम? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए कि ईवीएम से होना चाहिए? ये ब्लड पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। लोगों का भी ये व्यू है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने जो अपना अड़ियल रुख अपना रखा है, उसको अपने अड़ियल रुख पे विचार करना चाहिए और जनता के मत के अनुसार उसको बैलेट पेपर इस चुनाव में ले आना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।